हेलो दोस्तों, अगर आपके पास में एक स्मार्टफ़ोन है तो आप जाहिर सी बात है उस स्मार्टफ़ोन के अंदर व्हाट्सएप तो ज़रूर चलाते हैं। तो आपने इस एक दो दिन के अंदर एक चीज़ देखा होगा, जैसे ही आप सुबह पहले अपना व्हाट्सएप है उसको ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको एक मैसेज दिखाई देता है कि एक तरफ तो लिखा होता है कैंसिल या फिर नोट नाउ का, या फिर आपकी एक साइड में आता है एग्री का ऑप्शन आता है। यानी कि जो व्हाट्सएप का एक नया जो अपडेट आया है प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आपने नोट नाउ किया है तो क्या आपको खतरा है, आपने एग्री किया है तो उससे आपको क्या खतरा है। इसके बारे में पूरी जानकारी है वो विस्तार से वर्णन एक्सप्लेन मैं करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फोगाट टेक्नो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, जैसे ही 2021 आया है, 2021 के अंदर व्हाट्सएप भी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर एक नई जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो लेकर आया है और सभी यूजर्स हैं उनको ये बता रहा है कि आपको एग्री करना है इस प्राइवेसी पॉलिसी को, वरना आपका जो ये व्हाट्सएप अकाउंट है वो बंद हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा 8 जनवरी से। यानी कि 8 जनवरी आज से ही आपका जो ये अकाउंट है वो डिलीट हो जाएगा। 8 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, आपको एक्सेप्ट करना होगा हमारी जो प्राइवेसी एंड पॉलिसी है उनको। अब बात करते हैं कि इन प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर क्या क्या जोड़ा गया है। देखिए, प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर इनके आप स्क्रीन पे आप जाके देखेंगे, अगर पूरा आप पढ़ेंगे तो बहुत लंबा कुछ लिखा हुआ है जो कि कोई इतना पढ़ेगा भी नहीं, पढ़ भी नहीं सकता। बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, हालांकि पढ़ तो सकते हैं, पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा है तो ये कोई पढ़ना नहीं चाहेगा। तो यहाँ पर मोटे मोटे तरीके से आपको बताऊं कि इन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर क्या चेंजमेंट किया है। देखो, सबसे पहले हम व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करते थे तो ये एक सिक्योर मैसेज माना जाता था, यानी कि सिक्योर ऐप भी है, व्हाट्सएप सिक्योर ऐप भी है। एंड टू एंड जो इंक्रिप्शन बोला जाता है, इसका मतलब ये है कि जो हम किसी से चैट कर रहे हैं, किसी को हमने मैसेज भेज दिया है, अगर अगला बंदा मैसेज भेजते ही वो देख लेता है तो हमारा जो मैसेज है वो डिलीट हो जाता है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है, उसको बीच में ना व्हाट्सएप देख सकता है, व्हाट्सएप कहीं पे उनको स्टोर है वो नहीं कर पाता है। लेकिन उसमें भी कुछ हद तक हमारी जो डिटेल्स हैं, जो मैसेज हैं, जो हम चैटिंग करते हैं, वो कुछ हद तक स्टोर करता है। वो कब करता है? देखो, जैसे मान लीजिए हमने कोई मैसेज भेज दिया और वो मैसेज सामने वाला है रिसीव कर लिया, लेकिन उसने देखा नहीं है, उस मैसेज को नहीं देखा है, तो 30 दिन तक हमारा जो मैसेज है वो व्हाट्सएप के सर्वर के ऊपर रहता है। उसके बाद में ऑटोमेटिक है वो डिलीट हो जाता है। अब देखो, नई प्राइवेसी पॉलिसी के अंतर्गत क्या जोड़ा गया है कि जो व्हाट्सएप है वो यूजर के कुछ जो डेटा है वो स्टोर करेगा, वो स्टोर भी करेगा और वो अपने जो व्हाट्सएप की स्वामित्व वाली जो कंपनी फेसबुक है उसको वो शेयर भी करेगा। इंस्टाग्राम की यूजर्स हैं उनके डेटा भी शेयर करेगा, क्योंकि ये जो तीनों कंपनी है ये फेसबुक की स्वामित्व की है। तो देखो, अब क्या बोला गया है कि क्या क्या जो डेटा है वो व्हाट्सएप है आपसे लेगा। सबसे पहले तो आपकी डिवाइस की इंफॉर्मेशन है वो लेगा कि आपका जो डिवाइस है वो कौन सा है। इसके बाद में आईपी एड्रेस चेक करेगा कि आपके फ़ोन के अंदर जो इंटरनेट प्रोवाइडर है वो कौन सा है। आपकी लोकेशन है वो भी शेयर करेगा और आप किस किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं ये भी वो चेक करेगा, व्हाट्सएप है वो। और इसके अलावा ये सारी जो हमने जो एग्री करके जो परमिशन दिया है, इसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों की जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर करेगा हमारी जो है अपने सर्वर के ऊपर। अब ये क्यों करेगा? देखो, क्योंकि जो फेसबुक है, फेसबुक का एक जो ये पहले फेसबुक क्या होता था कि एक मान लीजिए फ्रेंड्स आपस में कोई चैटिंग करता है या फिर इस तरह का एक प्लेटफॉर्म था। लेकिन अभी जो फेसबुक है ये एक जो बिजनेस मॉडल है वो बनने जा रहा है और कुछ हद तक बन भी चुका है। जबकि मानना ये है कि जितने भी यूजर हैं उनके डेटा इकट्ठा करके ये किसी भी काम में लिया जा सकता है, किसी पॉलिटिक पार्टी के अंदर लिया जा सकता है, किसी चुनाव के अंदर लिया जा सकता है, किसी भी काम से ये लिए जा सकते हैं। हमारे जो डेटा हैं वो काम में लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो डेटा है, जो हमारे जो डेटा है क्या ये सिक्योर हैं? जी हाँ,
जहाँ तक मानना है कि सिक्योर है, लेकिन अब जो ये नया व्हाट्सएप का प्राइवेसी एंड पॉलिसी जो आया है कि आपके डेटा को हम शेयर करेंगे फेसबुक के साथ में, तो इससे नहीं लगता कि हमारे डेटा जो है वो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि सुरक्षित नहीं रह पाते डेटा। कुछ केस आप यूट्यूब चलाते हैं तो कुछ केस आप यूट्यूब पे भी देखते रहते हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ रूमर्स हैं वो ये भी बता रहे हैं कि जो व्हाट्सएप पे हम स्टेटस लगाते हैं वहाँ पर व्हाट्सएप है वो कुछ दिन के अंदर एडवर्टाइजमेंट भी बनने वाला है, यानी कि हमें ऐड भी दिखाने वाला है जहाँ पर हम लोगों के जो स्टेटस देखते हैं वहाँ उसके ऊपर। तो ये भी हो सकता है कि यूजर्स की डिटेल लेता है और ये देखता है कि जो आप इंटरेस्ट हैं वो किस प्रकार के स्टेटस में लगाते हैं, या फिर आप क्या सर्च करते हैं अपने फ़ोन के अंदर, क्या आप ब्राउजिंग करते हैं, किस चीज़ में आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसी प्रकार के ऐड है आपको व्हाट्सएप स्टेटस के अंदर देखने को मिल जाए। तो एक तरह से माना जाए तो ये पूरी जो प्राइवेसी एंड पॉलिसी लेके आया है यूट्यूब ने, जो व्हाट्सएप ने ये अपडेट किया है, ये एक हिसाब से देखा जाए तो अपना जो बिजनेस मॉडल है उसके लिए ये किया गया है। और आपने अगर एग्री नहीं किया है तो ठीक है, एग्री कर दिया है तो भी ठीक है, अकाउंट है वो शायद डिलीट है आपका नहीं होगा। अगर होता भी है आपका, ये जो लागू हो जाएगी आज यानी 8 जनवरी से ये पॉलिसी है ये लागू हो जाएगी, तो उसके बाद में भी आपको टाइम मिल सकता है। अगर अकाउंट ही डिलीट हो जाएगा तो दोबारा आप अकाउंट को है वो अपने व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ पर अपना अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन उस समय आपको ये प्राइवेसी एंड पॉलिसी है वो एग्री करना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों वीडियो व्हाट्सएप की नई जो प्राइवेसी एंड पॉलिसी आई है उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे काम करेगा, क्या क्या जानकारी आपसे लेगा अपने फ़ोन के बारे में और अपने खुद के बारे में। तो दोस्तों अगर अभी आपके कोई सवाल है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके हर सवाल का मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।